देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। नतीजों में कंपनी का मुनाफा तो फ्लैट रहा, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में पता चला कि सितंबर तिमाही के दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 कम हो गई। कुल संख्या घटकर 5,93,000 रह गई, जो जून के अंत में 6 लाख से ज़्यादा थी। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। सर, क्या इसकी वजह क्या है? कंपनी को इतनी बड़ी छंटनी क्यों करनी पड़ी? तिमाही आधार पर ये सबसे बड़ी छंटनी है। 19,755 कर्मचारी निकाले गए और इसमें भी 12,200 के आसपास कर्मचारी मिड और सीनियर लेवल के थे। सिर्फ मार्जिन्स को ठीक करने के लिए टीसीएस की परिस्थिति अच्छी नहीं दिख रही है नतीजों में। हालांकि अगर आप ऊपर से आंकड़े देखें तो आपको ये ठीक दिखाई देगा कि करीब नेट प्रॉफिट में नेट मार्जिन में 19% के आसपास की बढ़ोतरी है। रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, लेकिन एट्रिशन सबसे बड़ी समस्या है। एट्रिशन से ज्यादा छटनी बड़ी समस्या है। अर्निंग्स मजबूत है, कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन अगर आप वर्टिकल की परफॉर्मेंस के भीतर से देखें, जहां से टीसीएस के रेवेन्यूज आते हैं, तो कंज्यूमर, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रेवेन्यूज में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। टीसीएस के नतीजों में करीब करीब 1 से लेकर 3% तक का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका जो प्रमुख बाजार है, वहां से बहुत अच्छे उत्साहवर्धक नतीजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि कंपनी ने कहा था कि वो 12,000 कर्मचारियों को निकालेगी, लेकिन उसे 20,000 कर्मचारियों को निकालना पड़ा है। हालांकि टीसीएस का गाइडेंस H2 के लिए बेहतर है इकोनॉमी के स्टेबलाइज होने के लिए, लेकिन कंपनी की भीतरी तस्वीर रोजगारों की दृष्टि से, नए कर्मचारियों को रखने की दृष्टि से बहुत बेहतर अभी नहीं दिखाई दे रही है। सर, क्योंकि आज तिमाही नतीजे आए हैं, तो दूसरा सवाल मेरा टीसीएस की भीतरी स्थिति पर भी है। क्या नजर आ रहा है? टीसीएस की भीतरी स्थिति में अगर आप आंकड़े देखें तो ज्यादातर नतीजे और परिस्थिति यथा स्थिति जैसी है। सबने बताया कि जो प्रमुख बाजार हैं, उन बाजारों से बहुत उत्साहवर्धक खबरें नहीं हैं। जो मेजर वर्टिकल्स हैं, उनसे अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाँ, मार्जिन का इंप्रूवमेंट हमें भीतरी नतीजों में दिखाई देता है, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल दिखाई दे रहा है, इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है। दूसरा ये कि डील्स का थोड़ा मोमेंटम बढ़ रहा है। रोबस्ट टीसीवी के साथ एक $10 बिलियन की डील है, थोड़ी पाइपलाइन दिखाई दे रही है। एआई, डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड वर्टिकल्स में थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, और यही वजह है कि टीसीएस का जो गाइडेंस अगली छमाही का है, वो थोड़ा संतुलित है, उत्साहवर्धक है। और ज्यादातर ब्रोकर्स के जो कंसेंसस ओपिनियन भी आए हैं, वो भी पॉजिटिव आए हैं कि 20% अपसाइड के आसपास का संकेत ब्रोकर्स ने टीसीएस के नतीजों के रिव्यू में दिया है। लेकिन फिलहाल अभी परिस्थिति जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर साफ नहीं होती है और अमेरिका की बाजार की स्थिति ठीक नहीं होती, टीसीएस के पर दबाव बने रहने की संभावना है।